अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें वो कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने इनको फैक्टराइज करवाना है। अब फैक्टराइज करवाने के लिए आप देख लें कि आपके पास वैल्यू किस किस फॉर्म में आपको दी गई है। आपका पहला पार्ट है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। ये जो आपको फॉर्म दी गई है स्केयर में दी गई है। ए के ऊपर स्केयर है और आपके पास 4 भी 2 का स्केयर होता है और बी जो है उसके ऊपर भी स्केयर है। तो अगर आपके पास देखें तो ये फॉर्मूला बनता है, अगर आपके पास पहली वैल्यू का भी स्केयर हो और दूसरी वैल्यू का भी स्केयर हो, लेकिन बीच में आपके पास साइन होना चाहिए माइनस का। लेकिन यहाँ पे तो साइन प्लस का दिया गया है, तो आप इसको जो है वो माइनस का साइन ला के तो आप इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको जो है फैक्टराइज करवा सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए स्केयर, यहाँ पे लिख दिया आपने माइनस, यहाँ पे आपके पास माइनस चला गया -4b स्केयर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो के आपके पास वापस कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। इसलिए आपके पास इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम प्लस की जगह ये दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई करवा दें। अब ए स्केयर, यहाँ पे आपके माइनस पास माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे आपके पास माइनस इसका मल्टीपल मौजूद पड़ा हुआ है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो उस -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था कि आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास होती है -1। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब 1 मल्टीपल तो हर एक वैल्यू का मौजूद होता है, तो 4 का मल्टीपल 1, यहाँ पे 1 हमेशा हर मल्टीपल वैल्यू के साथ मौजूद होता है, तो 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो -1 की जगह हमने लिख लिया आयोटा स्केयर। 4 का हम लिख लेंगे ये 2 का स्केयर होता है और बी के ऊपर भी स्केयर है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के ऊपर स्केयर है तो स्केयर एक बार कॉमन ले लेंगे। आपके पास वैल्यू रहेगी, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं 2, उसके बाद बी अल्फ़ाबेट, उसके बाद एंड पे आप आयोटा लिख लेंगे। इसका होल स्केयर आपने ले लिया क्योंकि तीनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर था। अब क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस 2b आयोटा और आपके पास आ जाएगा ए -2b आयोटा। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टराइज करवा लिया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। अब ये भी आपको पता है 9 3 का स्केयर होता है और 16 4 का स्केयर होता है। यहाँ पे हम 9a स्केयर की जगह लिखेंगे 3a इसका होल स्केयर। अब हमने 16 को कन्वर्ट करने से पहले हमें यहाँ पे माइनस साइन लाना है, तो हम यहाँ पे पहले माइनस लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से अगली वाली वैल्यू के साथ माइनस लिख लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास वापस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस साइन वैसे नीचे आई, ये वाली वैल्यू नीचे आई। अब ये आपके पास जो माइनस था इसके साथ मल्टीपल 16 के साथ मल्टीपल था 1, तो हम उस आयोटा स्केयर की वैल्यू लिख देंगे, -1 की जगह लिख देंगे आयोटा स्केयर। तो 16b स्केयर वैसे ही रहा, इस माइनस की जगह हमारे पास आ गया आयोटा स्केयर। अब क्या हमारे पास जो है 16 4 का स्केयर होता है, बी के ऊपर स्केयर है, आयोटा के ऊपर स्केयर है, तो इसका हमने होल स्केयर ले लिया। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक मरतबा इसको प्लस में लिख लिया और एक मरतबा इसको माइनस में लिख लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड पार्ट है, इसमें वो कह रहा है 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर। इसको आपने फैक्टराइज करवाना है। फैक्टराइज करवाने के लिए हमारे पास तो वैल्यू का स्केयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 के ऊपर स्केयर भी नहीं है और ना ही 3 किसी वैल्यू का स्केयर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयर हमें चाहिए, हम स्केयर लाने के लिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, √3 का स्केयर। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वापस 3 आंसर आ जाएगा। हमें स्केयर चाहिए था, हमने स्केयर को लाने के लिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके साथ आपके पास x स्केयर वैल्यू पड़ी हुई है। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे √3 का स्केयर y के साथ वाली वैल्यू के साथ भी लिख देंगे। अब आपके पास ये पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखें √3 का स्केयर x स्केयर, यहाँ पे आपने माइनस साइन लाना है, माइनस साइन लाएंगे -√3 y का स्केयर, ये आपके पास इसके ऊपर भी स्केयर है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्केयर x स्केयर। अब यहाँ पे देखें ज़रा, माइनस, यहाँ पे माइनस वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा स्केयर पुट कर सकते हैं। ये √3 का स्केयर आ, y का स्केयर आ और यहाँ पे साथ आ गया आयोटा स्केयर और साइड पे मेंशन करवा दिया आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे इनका दोनों का ऊपर स्केयर है तो इनको एक मरतबा होल स्केयर लिख लेंगे, √3x का स्केयर माइनस, इसी तरह हम यहाँ इस वैल्यू का भी स्केयर लिख लेंगे, वो आपके पास √3y आयोटा का स्केयर। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला बन गया, इसको ओपन कर लेंगे, √3x प्लस √3y आयोटा, इसी तरह √3x माइनस √3y आयोटा। अब इन पहली दो में से कॉमन आपके पास √3 आ रहा है, आप √3 कॉमन ले लें
और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट फैक्टर में से भी √3 कॉमन आ रहा है, आपने नेक्स्ट फैक्टर में से भी √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास रह गया x + y आयोटा, और अगली वाली वैल्यू में भी आपके पास रह गया x - y आयोटा। दोनों से आपने इस वैल्यू में से भी आपने √3 कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे लिख लिया, और इसमें से भी आपने √3 कॉमन ले लिया, वो यहाँ पे लिख लिया। अब √3 सेम है, इसको एक मरतबा लिख के इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बाकी आपके पास वैल्यू वैसी रहेगी x + y आयोटा और x - y आयोटा। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 3x + y आयोटा और x - y आयोटा। ये आपके पास अब आंसर आ गया। होप सो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।